राम नाम माता मीरा की दृष्टि में भी रत्न है, धन है। अरे और तो और श्री हनुमान जी स्वर्ण मुद्रिका मुख में रखते हैं, प्रभु प्रदत्त मुद्रिका मुख में रखते हैं। लेकिन मुद्रिका भले ही सोने की हो, पर उसमें हीरक जड़ा रहता है। और हनुमान जी को ऐसी मुद्रिका प्रभु ने दी, सोने की मुद्रिका और हीरा जड़ा हनुमान जी मुख में रख लेते हैं। इसका संकेत क्या है? का ये शरीर ही सोने जैसा है। सोने को शरीर जामे लोहे की न लागी कील, ऐसा शरीर। तो हीरा क्या है? भगवान का नाम ही हीरा है। अच्छा, हनुमान जी कैसे? हनुमान जी स्वयं सोने के, स्वर्ण शैलाभ देहम। तो हनुमान जी स्वर्ण शैल के समान है। लेकिन कब? जब राम नाम का हीरा मुख में रखते हैं। हमारा जीवन स्वर्ण की तरह सुगंध, धन्य तो है ही, पर सुगंध से भी जुड़ जाएगा। अगर राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। फिर कथा को इस प्रसंग से जोड़े। धन, गरीब कौन? जिसके पास कुछ साधन न हो, किसी भी साधन से वह अपने जीवन को न रख पाए, वह गरीब साधन। अच्छा, अब एक बात सोचो, उसे कोई साधन दे दे तो भी वह निहाल तब तक नहीं होता। जैसे मान लो किसी गरीब को आपने कपड़ा दे दिया कि जाओ मौज करो, हम कपड़ा दे रहे थे। अब वो मौज काहे में करे? कपड़ा तो दे दिया, भोजन तो मिले। जब भोजन नहीं तो कपड़े का क्या करें? कपड़े के बिना तो एक बार चल भी जाए, पर भोजन के बिना कैसे? अच्छा, भोजन दे दिया तो दूसरी चीजें नहीं दे तो भी जीवन। तो वो बोला कि एक काम करो। क्या? बोला अच्छा तुम्हें कुछ एक चीज दे सकते, क्या चाहते हो? कपड़ा चाहते हो? कोई रोटी चाहते हो? क्या चाहते हो? एक चीज बताओ। जाड़े आएंगे तो रजाई चाहते हो, बरसात आएगी तो छाता चाहते हो, क्या चाहते हो? एक चीज बताओ। अच्छा, एक चीज दे दो, किसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब करना क्या चाहिए? वो गरीब आदमी क्या कहता है? वो कहता है कि आप तो एक काम करो। क्या? हमें तो पैसा दे दो, हम सब ले लेंगे। देखो, रोटी आपको कपड़ा नहीं दे सकती, कपड़ा आपको रोटी नहीं दे सकता, लेकिन पैसा आपको सब कुछ दे सकता है। तो पैसा माने एक ही साधे सब सधे, उसका नाम धन है। जिससे सभी साधन पैदा हो जाएं, उसका नाम धन है। और यही कारण है कि अब इसको व्यवहारिक दृष्टि से तो देखा, अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़िए। जैसे जीवन जीने के लिए साधन चाहिए, इसी तरह जिसने जीवन दिया है उस परमात्मा से मिलने के लिए साधन चाहिए। उस परमात्मा से मिलने के लिए साधन चाहिए। और साधन क्या? ज्ञान एक साधन है भगवान से मिलने का, भक्ति साधन है भगवान से मिलने का, वैराग्य साधन है भगवान से मिलने का। लेकिन यह कुछ है ही नहीं।
ज्ञान आए तो भक्ति चली जाए, भक्ति चली जाए तो ज्ञान न रहे। और क्या बताएं, एक एक साधन आता है तो हम बड़े परेशान हैं। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक एक साधन के चक्कर में मत पड़ो, फिर तुम साधन को नहीं धन को स्वीकार कर लो, सारे साधन अपने आप जीवन में आ जाएंगे। और साधन क्या? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तप, त्याग, ये सब साधन है। लेकिन राम नाम साधन नहीं, धन है। और धन जिनके पास होता है वो कोई भी साधन प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए नाम जब जिन्होंने किया वे ज्ञानी हो गए, वे भक्त हो गए, वे वैराग्यवान हो गए, वे तपस्वी हो गए, वे त्यागी हो गए। तो नाम ने अलग अलग क्यों दी ये सब चीजें? तुलसीदास जी बोले इसलिए दी कि कल्प वृक्ष से किसी ने पूछा, हम आपकी छाया में आए, हमें कुछ दे दो। कल्प वृक्ष बोला क्या चाहते हो? बोले अपना फल दे दो। कल्प वृक्ष बोले हम में फल ही नहीं लगता। तो फिर कहा कि तुम्हारा मनोरथ ही मैं सफल करता हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं देता, तुम्हें जो चाहिए वही दे देता हूं। बस राम नाम भी अपनी ओर से कुछ नहीं देता, आप जो चाहते हैं वही दे देता है। नाम राम को कल्पतरु, इसलिए ये धन है। नाम जपने वाले ज्ञानी हुए। हाँ, तुलसीदास जी कहते जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जी है जब जानहि देऊ। नाम जी है जब जानहि देऊ। जिसको रहस्य जानना हो ज्ञान का वो जाने। हम तो संकट में हैं, हमारा संकट दूर हो, हम सुखी हो जाएं। तुलसीदास जी बोले तो यही करो, जब ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। ज्ञान भी मिले नाम से, सुख भी मिले नाम से। एक गुना हमें तो सिद्धियां चाहिए, सिद्धि भी मिले। साधक नाम जब पहिले लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए, होहि सिद्ध अनिमादिक। आप जो चाहते हैं वही मिल जाता है। तो जैसे धन से सभी साधन मिल जाते हैं, इसी तरह भगवान नाम सब कुछ देने वाला है। और इसीलिए अनेक सूरदास जी यही कहते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सब तरह से हार जाए उसके लिए हरि नाम है। नाम गरीब अनेक निवाजे। राम जी भी जिनका भला नहीं कर सके, नाम महाराज ने उनका भला कर दिया।